गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्न हरणा विघ्नकर्ता भगवान गणेश जी सदा आप पर कृपा बनाए रखें। मैं सभी लोगों को गणपति बप्पा की पूजन की विधि और संपूर्ण विधान सहित छोटी से छोटी विधिवत पूजा, जिसमें गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, वह सभी विधिवत पूजा करते हैं, उसी के नियम विधान आपको बतला रहा हूँ। कुछ लोग एक दिन गणेश जी को बैठाते हैं, कुछ लोग 3 दिन बैठाते हैं, कुछ लोग 5 दिन बैठाते हैं, कुछ दिन पूरे 10 दिन भी बैठाते हैं। इसलिए विषम संख्या में जैसे स्थापित करते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पर गणेश जी को बैठाना है वहाँ पर आप डेकोरेट कर लें, और सबसे पहले आप गणेश जी को, गणपति जी की स्थापना एक बार जब हम कर देते हैं तो उस स्थान को फिर हम नहीं हटाते हैं। सबसे पहले हमें डेकोरेट करते हुए उस स्थान को अच्छे से बनाना है, और गणेश जी के आसन के पास एक चौकी रखकर उस पे जो है सबसे पहले एक अच्छा सा भगवान के लिए आसन देना है। उस आसन पे एक चौक बनाना है। चौक को बनाते हुए एक स्वास्तिक बनाना है। जब स्वास्तिक आपका बन जाए तो स्वास्तिक पर अभिमंत्रित करके भगवान का ध्यान भी करना है। स्वास्तिक का ध्यान रखें कि उल्टा ना बनाएं, स्वास्तिक सीधा बनाएं, क्योंकि गणपति भगवान सदा आपके गृह पे निवास करें। सभी स्वास्तिक के बीच में थोड़ा थोड़ा सा चावल डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि और भी सुंदर बनाने के लिए तो आप लोग क्या करें कि गणेश जी को स्वास्तिक पे कलर भी कर सकते हैं। येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, कोई भी ऐसे कई कलर को वहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ पर कलश स्थापित करना वहाँ पर चावल रखकर गोल गोल बना दें और एक स्थान बनाएं। फिर इसके बाद आसन के लिए एक कलश के गले पे सबसे पहले एक धागा बांधें, और धागा बांधने के बाद कलश का स्थापन जब भी कभी करें तो उसके गले में धागा जरूर बांधना चाहिए। पात्र में चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कोई भी हो, उस कलश में भी स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक चिन्ह बना करके उस पर बिंदियाँ रखनी है। बनाने के बाद एक उस पर जल डालिए। जल डालने के बाद साफ सुंदर जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए, और उस पर एक हल्दी, एक सुपारी और थोड़ा सा चावल और एक सिक्का भी डालना है। फिर पान के पत्ते को बाद में रखना। सबसे पहले विषम संख्या में आम के पत्ते की टेरी लगानी है, और उस टेरी पे सभी पत्तों पे थोड़ा थोड़ा तिलक लगा दें इस टाइप से। और जल में इतना जल भरें जिसमें आम का पत्ता डूबा रहे, जिससे कि उस पर कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे एक सिक्का, एक हल्दी, एक सुपारी उस पर डाल दें, और थोड़ा सा दूब भी डाल दें। एक पुष्प डालें, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा हल्दी उस पर डाल देना चाहिए। फिर कलश को स्थापित करें। उसके ऊपर स्थापित करके स्वास्तिक आपकी तरफ दिखना चाहिए। एक प्लेट पे चावल रखें। चावल रखने के बाद उस पे जो है आप लोग नारियल ऊपर के मुख करके रखते हैं, तो अगर एक थोड़ा सा उस पे नारियल पे भी अभिमंत्रित करके धागा बांधना चाहिए। धागा बांधने के साथ साथ कलश के ऊपर इस नारियल को स्थापित कर देना चाहिए। स्थापित करके और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल ऊपर की तरफ होनी चाहिए, या कि आप अपने साइड में उसका मुख भगवान के साइड और नारियल अपने साइड में रखना चाहिए, जैसे हमने अभी रखा हुआ है। फिर गणेश जी को स्थापित कर एक छोटी सी गणपति को चौक के सामने मूर्ति स्थापित करें अगर घर पे हो तो, और रिद्धि सिद्धि माता के लिए वहाँ पर गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले आपको रखना है 2 सुपारी। अब हम आपके सामने लेकर आए हैं गणपति बप्पा की एक छोटी सी मूर्ति, जो हम स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर स्थापित करेंगे। फिर इसके बाद हम ऐसी जगह पर कलश के पास में एक दीप जलाने के लिए रखेंगे, जिस पे वह कलश से किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। और सबसे पहले रिद्धि सिद्धि माता, फिर गणेश जी, फिर कलश के पास में अब हमें पूजा अपनी शुरू करनी है। इस सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है, प्रार्थना करना है। दीप जलाने के बाद हमको सबसे पहले पुष्प से या दूबा से स्नान कराना। सबसे पहले गणेश जी को, फिर रिद्धि सिद्धि माता को, फिर कलश को स्नान कराना है। ओम गंगा सिंधु यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहीताम। गणेश जी को कलावा या जनेऊ पहनाना है जो नीचे बैठे हुए हैं।
उसके बाद भगवान के लिए एक छोटा सा नया वस्त्र ले आएँ, कपड़ा। और गणपति जी की स्थापना करने के साथ जब पहले दिन स्थापना करना है तो कपड़ा जरूर लाना चाहिए। ऐसे भगवान को अर्पण करके लाल वस्त्र को, पीला भी ले आएँ या लाल ले आएँ, कोई भी वस्त्र ले आएँ और भगवान को ऐसे अर्पण कर दें। इसके बाद सबसे पहले हमें भगवान को स्नान कराने के बाद तिलक लगाना है। हल्दी, सिंदूर, चावल, फूल, दूर, अक्षत भगवान को अर्पण करना है। इस बात का ध्यान रखें कि पृथ्वी पे, गणेश जी पे, रिद्धि सिद्धि माता पे और नारियल पे ज़रूर तिलक लगाएं। इसके बाद हमें भगवान को पुष्प भी अर्पण करने हैं और पुष्प अर्पण करने के बाद एक भगवानों की पुष्पों की माला कलश पे स्थापित कर दें। अगर आप इस बात को ध्यान रखें कि भगवान गणपति जी को दोरबा अति प्रिय है, दोरबा ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि अब फिर जब गणेश जी का चेहरा खोलें तो वहाँ पर एक हाथ से चावल पुष्प लिए रहें और गणेश जी का ध्यान करें, हे गणपति बप्पा हमारे घर पे सदा निवास करिएगा, सदा रक्षा करिएगा। और फिर जयकारा लगा, बोले गणेश भगवान की जय। ऐसे छोटे से गणपति बप्पा को स्थापित करके अपने सुंदर स्थान पे सबसे पहले जल से स्नान कराएं। पहले प्रार्थना करें, फिर जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं। कच्चे दूध से ही पूजा करनी है। फिर थोड़ा दही से स्नान कराएं, थोड़ा सा गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान जी को पुष्पों की माला पहनाएं, एक गमछा डालें और जनेऊ जरूर पहनाएं। गणपति जी का सुंदर श्रृंगार करना ना भूलें, श्रृंगार करना जरूर चाहिए। भगवान को कलावा, पुष्प इत्यादि अर्पण करना चाहिए। गणपति जी का इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को तिलक लगाएं, चंदन, रोली, कुमकुम और चावल भगवान को अर्पण करें। भगवान गणेश जी को पुष्प भी अर्पण करें। सबसे महत्वपूर्ण है गणेश जी की पूजा में दोरबा, दोरबा जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दोरबा गणेश जी को अति प्रिय होता है। तो गणपति जी को इस बात को ध्यान रखना है। फिर गणेश जी भगवान को पुष्पों के साथ में नारियल को फोड़कर, नारियल को बीज से और नारियल गुड़ भगवान को चढ़ाएं, क्योंकि गणपति जी के स्थान पर फिर उनको मोदक बहुत प्रिय हैं, मोदक अर्पण करना चाहिए। इसके बाद जो आपके पास फल फूल इत्यादि उनको भी अर्पण करके बगल में रख लेना चाहिए। फिर भोग लगाने के बाद मुख शुद्धि के लिए गणेश जी को सबसे पहले लौंग और इलायची एक एक खिलाएं। फिर जल रखें, जल लेने के बाद चावल हाथ में रखें। अगर आप व्रत रहते हैं गणेश चतुर्थी का तो आप पुष्प और चावल लेकर हाथ जोड़ लें। अगर व्रत हैं तो चावल और पुष्प लेकर गणेश चतुर्थी का पूजन करने के साथ कथा श्रवण करें। और अगर व्रत नहीं रहते हैं तो अगर आप व्रत हैं तो भगवान गणेश जी के अर्पण करते हुए कुछ दक्षिणा चढ़ा दें और दक्षिणा चढ़ाने के साथ साथ चावल भगवान को अर्पण करें। फिर आरती प्रज्वलित करें और आरती करना चाहिए और गणेश जी की आरती करें, आरती उतारें और गणेश जी की आरती करते हुए भगवान को सुंदर मन से भगवान के श्री चरणों में अपने ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि गणपति जी सदा हृदय में निवास करते हैं और गणेश जी सदा कष्ट को दूर करते हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि माता गणेश भगवान की सुंदर आरती करनी चाहिए। और आरती करते हुए आरती गा भी सकते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और सबसे लास्ट में कर्पूर गौरम करके प्रार्थना भी करनी होगी, क्योंकि गणपति बप्पा आपके गृह पे सदा निवास करें। यह गणेश जी भगवान सदा भक्तों का कल्याण करेंगे। सबसे पहले फिर गणेश जी की प्रार्थना करें, हे गणेश जी भगवान सदा हम आपकी स्थापना किए, हमारी पूजा हमारी प्रार्थना आप हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो, हमारे घर पे सदा निवास करें, हमारे कष्टों को दूर करें। ऐसी प्रार्थना गणेश जी की करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपके आगमन से मैं मेरा परिवार सदा आपकी सेवा करते रहेंगे, सदा हमारे गृह पे निवास करेगा, सदा हमारे घर पे कष्ट को दूर करिएगा। हे गणपति बप्पा हे लंबोदर, हर पूजा में प्रथम पूजा आपकी होती है, इसलिए हे एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हे गणेश भगवान सदा हमारे गृह पे कष्टों को दूर करिएगा, निवास करिएगा। आपको हमने संपूर्ण विधि बताई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों को शेयर करें। जय